As we always do, first of all, welcome or welcome back to the channel. So, as we always do, हमें नेम, पेरेंट, डेट, एम ये चारों चीजें पहले ही लिख के रखनी है. वी ऑल नो, राइट? तो ये वाली चीजें लिख के रख लो. अब आज का एम मैं नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई थिंक लेट्स हैव सम फन विद दिस लैंग्वेज, लाइक लेट्स एक्सप्लोर सम मोर, है ना? तो इसमें ये जो एक्सप्लोरिंग वाला पार्ट है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर फन. लाइक फन तो है बट इट इज ऑल्सो फॉर सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम आज के इस क्लास में बिल्ड करने वाले हैं. तो इसमें सी व्हाट हैपेंस इज, जब हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको मैं कैपिटल लेटर से लिख दूंगी और बाकी सब स्मॉल से लिख देंगे. तो ये मेरा प्रोग्राम है आज का. सो दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंट, सो आई एम राइटिंग EXP. ठीक है. सो अब इसको मैंने नाम दे दिया EXP. अब EXP रेड हो गया. क्यों रेड हुआ? क्योंकि EXP इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सपोनेंशियल, या आपको अगर एक्सपोनेंट बताना है तो आप EXP लिख देते हो. तो अब मैं EXP डालूंगी तो उसको लगेगा कि कोई कीवर्ड है, बिकॉज ये एक लैंग्वेज है जिसमें हमने ही फीड किया हुआ है कि EXP मतलब तुम ये समझ जाना. तो उसकी कोई गलती नहीं है, तो मैं EXP डाल रही हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो मैंने इसको पूरा एक्सपेरिमेंट करके लिख दिया. अब एक्सपेरिमेंट लिख दिया. अब ये वाइट हो गया. वाइट हो गया तो समझो कि रेडी टू गो. बट अगर रेड हुआ था तो इट मेंट कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, क्योंकि EXP तो एक कीवर्ड है जो कि आप प्रोग्राम नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हो. यू कैन यूज बट फिर वो गलती कर देगा. देन यू हैव टू राइट इम्प्लिसिट नन. अब हम इम्प्लिसिट नन क्यों लिखते हैं ये मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ. और इम्प्लिसिट नन के अलावा ऑल्सो आई वांटेड टू टेल यू कि जो बुक यू मस्ट रेफर फॉर दिस इज वी राजा रमन, क्योंकि यही सजेस्टेड टेक्स्ट बुक है कि वी राजा रमन की आप पढ़ो. इसके लिए भी, इसके अलावा हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे इसी में, फोर्टन में, तो उसके लिए भी यू कैन यूज दैट. ओके. सो प्रोग्राम इम्प्लिसिट नन लिखना ही, आंख बंद करके लिखना ही ये है इन दोनों लाइंस को. अब हम क्या करने वाले हैं? रियल एंड इंटीजर. अब मैं रियल एंड इंटीजर ये दोनों इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हाउ डू वी यूज दिस. हम इसको यूज कैसे करेंगे, हमें कैसे समझेगा कि कोई भी आप जो वेरिएबल ले रहे हो दैट इज रियल और दैट वेरिएबल इज इंटीजर और व्हाटएवर. तो अब मैंने कहा आपसे कि मैं ले रही हूँ ABC, यानी कि रियल वेरिएबल्स ABC. ओके. और इंटीजर के लिए ले लेते हैं, मान लो XYZ. तो अब मैंने रियल डिफाइन कर दिया है, अब मैंने इंटीजर भी डिफाइन कर दिया है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशंस होते रहते हैं, ठीक है, होते रहते हैं. इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो आपका फोर्ट्रन है इसको पता है कि ऐड कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो डिवाइड कैसे करते हैं, बेसिक चीजें ये जानता है. तो आप चाहते हो कि आप इससे कुछ कराओ, मतलब कुछ आंसर लाओ, जैसे एडिशन करा लो, मल्टीप्लिकेशन करा लो, सब्ट्रैक्शन करा लो, ये आप चाहते हो. तो अब क्या होगा देखो. सबसे पहले एक काम करेंगे. राइट. मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम इन सारे वेरिएबल्स को लिखे. आई वॉन्ट माई प्रोग्राम टू राइट ABCDE. ओके, DE नहीं था, XYZ था, तो XYZ. मैं चाहती हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम इसको राइट करे. अब मैं यहाँ स्टार कॉमा, ये जो स्टार कॉमा स्टार के बाद ये क्यों नहीं लगा रही हूँ? वाई एम आई नॉट यूजिंग दिस? क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा? वाई एम आई नॉट यूजिंग दिस? क्योंकि अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ उसको यूज करती हूँ तो इट विल सिंपली राइट ABCXYZ. ओके. तो अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, और चलो लेट अस एंड द प्रोग्राम, ठीक है. एंड, क्या नाम है इसका, एक्सपेरिमेंट, ठीक है. तो अब मैं अगर इसको एंड करके इसको अब मैं रन करूंगी तो क्या होगा? ABC और XYZ एज इट इज दिखेगा आपको. सी, इसको मैंने कर दिया रन. अब मैंने यहाँ पे एंड कर दिया एक्सपेरिमेंट. ओके. तो ये एरर बता रहा है बिकॉज हमने यहाँ क्या नहीं लिखा था, हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि एंड करो प्रोग्राम को, ठीक है. तो एंड प्रोग्राम. तो एंड प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट, तो ये रन हो जाएगा. अब आप अगर कोई गलती करते हो तो ये आपको दिखा देता है नीचे एज इट इज कि आपने क्या गलती करी हुई. अब देखो,
मैंने इसको डबल इन्वर्टेड में लिखा हुआ था, तो ये ABC XYZ ऐसे करके डिस्प्ले हो गया एज इट इज। बट अब मैं चाहती हूँ कि इनको कोई वैल्यू मिले, मतलब A की वैल्यू कुछ हो, B की वैल्यू कुछ हो, C की कुछ हो, D की कुछ हो, राइट? सो आई एम नॉट राइटिंग दिस नाउ, बट व्हाट आई डू इज आई असाइन सम वैल्यूज। तो चलो मान लेते हैं कि A की वैल्यू मैंने लगा दी 1, या ओके, सो A की वैल्यू मैंने ले ली 1। अब ये मैं खुद असाइन कर रही हूँ, इसलिए मैं रीड राइट कोई स्टेटमेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं यूज किए जा रही हूँ। ओके, तो B है, B को 2 कर दिया। अब 8 and 2 मतलब इनवर्स होता है, ठीक है? ये हो गया। C की वैल्यू मैंने ले ली 3। इसके बाद हम ले लेंगे X इज इक्वल टू 4, Y इज इक्वल टू 5, 6, Y Z इज इक्वल टू 6। अब देखो, ABC XYZ ये मैंने खुद ही वैल्यू असाइन कर दी, और अब मैंने कहा इसको लिखने के लिए, तो ये एज इट इज। अब मैंने ABC XYZ लिख तो दिया, ये क्या लिखेगा? ABC XYZ की जो वैल्यूज है वो नहीं लिखेगा ये अभी भी, क्योंकि आपने कहा कि वो जो दो इन्वर्टेड कॉमास है वो रहने देना है, तो इसीलिए हमें एज इट इज जो अब यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है वही आउटपुट दिखेगा, ठीक है? तो बस मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, ABC XYZ आर। आर लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, अब हम पूरे ऑर्डर में A, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा X, कॉमा Y, कॉमा Z। अब मैं ऐसा डाल दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसके अंदर वाली जो चीज है वो एज इट इज मिलेगी, और उसके बाहर वाली चीज है जो व्हाइट कलर से दिख रही है वो वैल्यूज के साथ मिलेगी। अब इन वैल्यूज को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि वैल्यूज में क्या हो रहा है। सो अब मैंने इसको कर दिया रन। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ए बी सी के आगे 1.0000000 कुछ लिख के आ रहा है, 2 के आगे 2.000, 3 के आगे 3.000, लेकिन 4 5 6 के आगे वो लिख के नहीं आ रहा। वाई? तो ये जो डिफरेंस है दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर कंप्लीट प्रोग्रामिंग। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। वो जो चीज है दैट मेक्स अ कंप्लीट डिफरेंस इन ऑल द कैलकुलेशंस। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली इसको लिख के बताया है। अब ये डिफरेंस क्या है कि आपने ऊपर बोला था कि मेरा ABC रियल होना चाहिए, इसीलिए दिस इज शोइंग यू द वैल्यूज विच आर रियल, यानी कि 1.000 यानी कि रियल समथिंग है वो, है ना? 2.000 मतलब वो 2 रियल है, 3.00 मतलब 3 रियल है, ठीक है? 4 5 6 जो है ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स के आगे डेसिमल नहीं आता है, और हमने खुद ही बोला है ना कि XYZ हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इसीलिए फोर्ट्रन आपको वो इंटीजर के फॉर्म में दिखा रहा है। डिड यू गेट इट? तो ये एक कंसेप्ट होता है, दैट इज द रीजन दैट यू हैव टू यूज रियल एंड इंटीजर। आप ये बताना चाहते हो कि आपकी जो भी वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए या फिर वो इंटीजर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके साथ थोड़ा सा अरिथमेटिक करेंगे। ऑल्सो ये जो मैंने ABC XYZ की वैल्यूज है ये मैंने खुद असाइन की है, मतलब मैं प्रोग्रामर हूँ, ये मेरा कंपाइलर है, और मैंने मतलब कंपाइलर है टेक्स्ट एडिटर जो उस टाइम पे मैं टेक्स्ट एडिटर के फॉर्म में इसको यूज कर रही हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है, तो इसमें मैंने खुद वैल्यूज दी है। आप क्या कर सकते हो, आप ये सारी वैल्यूज जो यूजर से ले सकते हो। सो हाउ यू गोना डू इट? अब मैंने क्या किया, मैंने ये 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं लिया, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने यूजर से कहा कि भाई साहब आप एक काम करो, भाई साहब से जो क्वेश्चन पूछना है वो पहले अपने लिख लेना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि प्लीज एंटर द ऑफ वैल्यूज ऑफ क्या? ABC XYZ। ओके, A B C X
वाई जी इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब हुआ कि आप ए पहले लिखोगे, फिर बी ही लिखोगे, फिर सी ही लिखोगे, फिर एक्स वाई जी, ऐसे इन ऑर्डर, या फिर आप रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो। ओके, तो प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जी। तो ये राइट स्टेटमेंट वाली जो लाइन है, ये हमारे फोर्ट्रन जो है ये दिखाएंगे हमारे यूजर को कि भाई साहब आप प्लीज ये वैल्यूज डाल दो। फिर भाई साहब क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। तो वो वैल्यूज क्या होने वाली है, अब भाई साहब जो है, भाई साहब जो भी वैल्यूज डालेंगे उन वैल्यूज को फोर्ट्रन रीड करना चाहता है। बट वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है। मतलब अब मैं बैठी हूँ तो मैं ए की वैल्यू 1 दे दूंगी, कोई और है वो ए की वैल्यू 1 नहीं देना चाहता है, उसको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 100 चाहिए, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज में इंटरफेयर ही नहीं करेंगे कि क्या स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो भाई साहब देना चाहते हैं। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि आप तो दे दो, आपको जो वैल्यू देनी है दे दो, एक्स वाई जी। अब क्या किया, अब फोर्ट्रन ने भाई साहब से पूछा वैल्यूज दो, भाई साहब ने वैल्यूज दे दी। भाई साहब ने जो भी वैल्यूज दी वो फोर्ट्रन रीड करेगा। अब फोर्ट्रन ने रीड कर लिया, वो क्या करेगा, राइट करेगा कि वैल्यूज क्या है। तो मैं अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिख देती हूँ। क्यों रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, क्योंकि वो पता चल जाएगा कि इसी ऑर्डर में वैल्यूज हमारे पास आई हुई। अब देखना इसको रन कैसे करेगा ये। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो अब देखो फोर्ट्रन ने बोल दिया कि प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जी इन ऑर्डर। तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे वैल्यूज डालनी है। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 की जगह डालना है 0 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4 5 डाल दी, एंटर। अब देखो कि द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जी आर रिस्पेक्टिवली 0.0 1.0 2.0 3 4 5। समझ में आया क्या कर रहा है ये हमारा कंपाइलर। ये इसको पता है कि एक्स वाई जी इंटीजर है, तो वो इंटीजर ही दिखा रहा है। और उसको पता है कि जो हमारा ए बी सी है ये रियल है, तो उसको रियल ही दिखा रहा है। फर्क समझ में आ गया। अब अब ध्यान से देखना कि अब अगर हम इसके साथ कोई ऑपरेशन करेंगे, चलो ये वैल्यूज राइट नहीं करते, ठीक है, लेट्स नॉट राइट द वैल्यूज राइट नाउ, वी विल राइट द वैल्यूज लेटर ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना C और Z की वैल्यू लेंगे इन यूजर से, C और Z की वैल्यू हम देंगे। ओके, तो यहाँ से हटा लेते हैं कि भाई साहब अब C की वैल्यू मत देना आप, और आप Z या Z की वैल्यू मत देना। यहाँ से भी हटा लेते हैं कि आप भी भाई साहब रीडी मत करना इसको, क्योंकि हम तो ये ले ही नहीं रहे हैं। पर मैं रियल और इंटीजर से C और Z को नहीं हटाऊंगी। वाई? बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन द कोड, राइट। अगर वो आपके पूरे कोड में कहीं भी एग्जिस्ट करते, यू हैव टू मेंशन देम कि वो कोड में एग्जिस्ट करते हैं। भले ही आप उसको यूजर से नहीं ले रहे हो, बट इट एग्जिस्ट समवेयर। ओके फाइन। अब मैंने किया कि C इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, Y और Z को थोड़ा रुकते हैं। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले A प्लस बी कर लेते हैं। तो A प्लस बी हुआ, ठीक है। A प्लस बी यानी कि हमारा C हुआ। अब क्या है, A रियल है, B भी रियल है, और C भी रियल है। तो आप A और B की जो भी कुछ वैल्यू देंगे, वो वैल्यू C जो है ऐड करेगा, और C खुद भी अपने आप में एक रियल आंसर देगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब मेरा Z इज इक्वल टू A प्लस B है, तो अब क्या होगा, देयर विल बी अ डिफरेंस, बिकॉज Z जो है हमारा ये इंटीजर है, लेकिन C जो है ये रियल है, राइट। तो C की वैल्यू रियल आनी चाहिए, Z की वैल्यू इंटीजर ही आनी चाहिए। और अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम अपने कंप्यूटर को बोलेंगे कि अब तुम भाई साहब को क्या करो, ये वैल्यूज एज इट इज ऐड करके दे दो। तो ये है कि द वैल्यूज ऑफ C एंड Z आर, क्या वैल्यूज है हमें नहीं पता, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, यूजर ने क्या वैल्यूज दी है उस पर डिपेंड करता है। हमने क्या किया, हमने तो खाली उसको बताया है कि ऐसे ऐसे करना है, कैसे करना है, ऐड करना है। अब देखो C और Z जो है वो अभी तक हमारे लिए अननोन है, क्योंकि वो यूजर पर डिपेंड करता है।
बट हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और हमें अब पता चलेगा कि सी और जी में क्या डिफरेंस आता है. सो इफ वी रन दिस, सी वी हैव प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ ए बी एक्स वाई. अगर मैं ए बी की वैल्यू डालू 1, कॉमा 2, कॉमा 5, कॉमा 6. अब x और y की वैल्यूज का हमें फिलहाल कोई काम नहीं है, हम सिर्फ a और b, c और z इसी के साथ खेल रहे हैं. अब देखो कि क्या हुआ यहाँ पे. द वैल्यूज ऑफ c एंड z आर, c की वैल्यू ये है जो पहले लिख कर आ रहा है, दिस इज c, जो कि 3.0000 करके दिखा रहा है. बट z क्या दिखा रहा है? जस्ट 3. वाई? बिकॉज यू हैव c एज रियल नंबर, इसीलिए वैल्यू c की जो है वो रियल में आ रही है, एंड z एज इंटीजर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ z इज कमिंग इन इंटीजर्स. ओके. अब एक और काम करते हैं कि अब हम ना a और b को प्लेन 1 2 की जगह कुछ ऐसा रियल नंबर टाइप में देते हैं. तो अब मैं इसको फिर से रन करूंगी तो ये मुझे फिर से बोलेगा कि वैल्यूज दो, एंड नाउ आई एम टाइपिंग 1.45. फाइन, ले सकता है. 1.45 दे दिया, 5.31 दे दिया. दीज आर द रैंडम नंबर्स दैट आई एम पिकिंग एंड आई एम गिविंग. और एक्स वाई जो है उसको मैंने कुछ नहीं किया, एक्स वाई को एज इट इज 4,6 दे दिया. क्यों? क्योंकि 4,6, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर है तो वैसे भी इंटीजर में शो करेगा. अब देखो कुछ डिफरेंस दिखा. your c is 6.76, but your z is not 6.76, it is just 6. क्या है ये? 6. अब बताओ कि आप कहीं पे अगर एडिशन कर रहे हो तो आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज तो सेम नहीं है. 6.76 इज नॉट इक्वल टू 6, और 6 क्या है? 6 इज जस्ट द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू इज 6.7, इससे छोटा वाला जो इंटीजर है विच इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल अदर इंटीजर्स इज 6, राइट. 7 हो नहीं सकते क्योंकि 7 एक्सीड्स 6.7. तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यू माइट हैव स्टडीड दिस इन योर क्लास 12. तो अगर आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन द एक्चुअल वैल्यू होता है, दैट इज डिस्प्लेड हियर एज द आंसर. डिड यू गेट इट? तो जब भी आप ऐड करते हो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आंसर है वो आपको रियल में चाहिए कि वो आपको इंटीजर में चाहिए. उस हिसाब से आपका जो पूरा कोड है वो रन करना चाहिए. ओके. सो इफ यू आर यूजिंग रियल, यूज रियल फॉर ऑल. इफ यू आर यूजिंग इंटीजर, यूज इंटीजर्स फॉर ऑल. जहां पे आप जैसे इंटीजर यूज ही नहीं कर सकते हो, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो इंटीजर? जैसे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है, या डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है. तो डिग्री कभी भी ऐसे नहीं होती ना, 3.2, 4.7 या 1/2, ये सब डिग्री नहीं होती है. तो वेन एवर यू आर यूजिंग समथिंग फॉर अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उस केस में यू कैन राइट कि जो आपका इंटीजर है वो रियल हो. सॉरी, जो आपका गिवन वैल्यू है डिग्री का, दैट शुड बी इंटीजर. ओके. इंटीजर रियल ही होता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में ले रही हूँ तो उसको हमने इंटीजर के आगे ही डिक्लेयर करना है. दीज आर द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स. रियल और दो बार कोलन, एंड इंटीजर और दो बार कोलन, दीज आर द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. जहां जहां पे आपको जरूरी है वहां वहां पे इंटीजर दो. अननेसेसरीली इंटीजर को यूज मत करो क्योंकि वो आपकी वैल्यूज जो है वो गलत कर देगा. एंड यू नेवर नो कि कब आपको कौन सा नंबर यूज करना पड़ जाए, है ना. तो इसीलिए माइंडफुली काम करना है. वी मस्ट यूज रियल जहां पे हमें एग्जैक्ट एडिशन कराना है, एंड वी मस्ट यूज इंटीजर जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आता हो, जहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो. तो ये सारी चीजें. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द मिक्स मोड एरिथमेटिक. मिक्स मोड एरिथमेटिक मतलब आप अगर रियल और इंटीजर्स इनको साथ में ऐड कर रहे हो, साथ में डिवाइड कर रहे हो, साथ में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इनके ऊपर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा रहे हो, एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग वन एज रियल एंड वन अनदर एज इंटीजर, साथ में उसको ऑपरेशंस कर रहे हो, तो उसको मिक्स मोड अरिथमेटिक बोलते हैं.
बट यू मस्ट नो देन कि जो आपका मिक्स मोड अरिथमेटिक है वो मिक्स मोड अरिथमेटिक फंक्शन कैसे करेगा। ओके अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इन मेनी अपकमिंग प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस मिक्स मोड अरिथमेटिक थिंग। प्लस ये अगर आपको किसी चीज का जीसीडी निकालना है, कोई दो नंबर है उनका जीसीडी निकालना है, एलसीएम, ये सारी चीजें निकालनी है, तो आप डिवाइड करते हो, राइट। सो यू डोंट टेक द एग्जैक्ट डिवीजन, यू जस्ट टेक कि आपका रिमाइंडर क्या है और वहां से आप फिर अगेन अपनी साइकिल स्टार्ट करते हो। तो ये मिक्स मोड अरिथमेटिक बहुत जरूरी है। आपको एक दो और एग्जांपल्स मैं दिखा देती हूँ कि ए बी जो है हम वैसे ही देंगे बट प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको मैं कर लेती हूँ मल्टीप्लीकेशन, है ना, तब भी डिफरेंस दिखाएगा, ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंस है। रन, एंटर द वैल्यूज। अब मैं इसको फिर वही कर रही हूँ, 1.2 कॉमा 3, 2.3 कर लेते हैं इसको, 2.34, 4,5 यू ही डाल रही हूँ बिकॉज अभी कोई इसका काम है नहीं। अब देखो इसको क्या हो रहा है, सी और जी के वैल्यू। अब क्या किया मैंने, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.3, उसका एग्जैक्ट वैल्यू है 2.759999, बट क्या कर रहा है ये, बिकॉज z हैज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इट कि उसने रियल ही होना है, z को पता है कि उसको रियल ही होना है। ओके z को पता है कि उसको रियल नहीं होना है, उसको इंटीजर ही होना है, तो इसलिए वो इंटीजर में ही आंसर बता रहा है, द आंसर इज 2। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं इम्प्लिसिट नन हटा दूंगी तो आपका ये प्रोग्राम जो है दैट विल शो सर्टेन डिफरेंसेस। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो अब वो कह रहा है वापस कि वैल्यूज दे दो, तो अब मैंने वापस वैल्यूज दे दी, 1.2, 2.3, कॉमा 4, कॉमा 5। देखो अब यहाँ पे पॉइंट हो गया, इसको कॉमा करके 5। नाउ सी व्हाट हैपेंस, वैल्यूज ऑफ सी एंड जी आर 2.7599 एंड 2। वाई 2, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफाइन करके रखा हुआ है इंटीजर को कि ये जो है z जो है इसने क्या होना है, इंटीजर ही होना है। ओके तो इसीलिए वो इंटीजर वैल्यू ही दिखा रहा है। बट मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप इम्प्लिसिट नन नहीं डालते हो और डिक्लेरेशन में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तो वो क्या करेगा, आपकी वैल्यूज में कुछ मिस्टेक कर सकता है, इसीलिए इट इज advisable to write implicit none always। ओके तो इसको हम नहीं हटाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, सेम डिवीजन। अब एक काम करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज का तो काम ही नहीं है, तो इसको रहने देते, इसको लेते ही नहीं है, रीड ही नहीं करते यूजर से कि क्या होता है एक्स वाई का वैल्यू। तो अब इसको रहने देते हैं, अब यहाँ पे कर देते हैं डिवीजन। अब देखना डिवीजन में कैसा चेंज होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने कर दिया फिर से रन। अब वो बोल रहा है कि ए बी की वैल्यूज बताओ, तो अब वापस अगर हम वैल्यूज दे देते जैसे कि ले लो 24, अब डिवाइड करेंगे 23 से, क्यों करेंगे, या दूसरा नंबर क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे 23। अब देखना क्या होता है, वैल्यूज ऑफ सी एंड जी, यानी कि 24 डिवाइड बाय 23 किया तो एग्जैक्ट आंसर 1.04 समथिंग आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। वाई, बिकॉज इट हैज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, जी पे, कि उसने क्या होना है, इंटीजर ही होना है। तो आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब गलत हो जाएगा अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखोगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑल्सो ये जो है मिक्स मोड अरिथमेटिक, इसका एक फायदा भी है जिससे हम जीसीडी निकाल सकते हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले मैथमेटिकली देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक दैट एंड वी विल write down a complete program for it। Okay so that is it for today's this class। I hope you understood कि हमें अब इसमें exactly क्या करना था, and how the mixed mode arithmetic works, कैसे declaration statements काम करती है, and then हमें कैसे useful मतलब ये useful है, and how do we have to stay careful while writing the codes। So that's it, bye bye।